जय श्री राम। मेरे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बाबा श्याम जो कि हारे के सहारे हैं, उनकी कथा। बाबा श्याम खाटू श्याम जी नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि खाटू श्याम जी कौन है। तो आज हम उन्हीं सारे सवालों के जवाब यहाँ सुनेंगे। शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल मिस वैष्णव को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। कौरवों ने पांडवों के साथ हमेशा से ही अधर्म किया था। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी कौरव नहीं समझे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने 1 इंच भी जमीन पांडवों को प्रदान नहीं की। इस कारण पांडव वन वन भटकते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध महाभारत का ऐलान कर दिया और कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। कौरव भगवान श्री कृष्ण को केवल ग्वाला, छलिया व माखन चोर समझते थे। पांडवों में महावीर बलशाली भीम थे। भीम के घटोत्कच नाम का पुत्र था। जब घटोत्कच अपने परिजनों का दर्शन करने के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो भीम ने श्री कृष्ण से कहा कि घटोत्कच के लिए योग्य वधू बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि असुरों के शिल्पी मूर देवते की बेटी मोरवी से घटोत्कच का विवाह कर देना चाहिए। मोरवी अत्यंत बुद्धिमान और वीर कन्या है। मोरवी को ही कामकंटका व अहिल्यावती के नाम से जाना जाता है। वीर घटोत्कच एवं मोरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का बब्बर शेर की तरह होने के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक को आज दुनिया खाटू श्याम जी नाम से जानती है। बोलो श्याम बाबा की जय। बर्बरीक बड़े ही दानवीर एवं वीर थे। इन्होंने देवादिदेव महादेव एवं माँ जगदम्बा की बहुत कठिन तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न हो देवादिदेव महादेव एवं जगदम्बा ने इन्हें 3 बाण दिए, जिससे ये त्रिलोक का संहार कर सकते थे। जब इन्हें महाभारत के युद्ध की खबर हुई तो ये भी युद्ध देखने चल पड़े। वह अपनी माँ मोरवी से अत्यधिक प्रेम करते थे एवं उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते थे। महाभारत युद्ध में जाने से पहले वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आए। बर्बरीक की माता को पांडवों की जीत पर संदेह था, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से एक वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, परंतु यदि वहाँ युद्ध करना पड़े तो हारे का साथ देना। मन में तो उनके यही था कि तुम पांडवों का साथ देना, पर खुलकर नहीं कह पाए। और मातृभक्त पुत्र ने अपनी माता को हारे का साथ देने का वचन दिया। इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। बोलो हारे के सहारे की जय। और श्याम बाबा अपने 3 बाण धारण कर नीले घोड़े पर सवार हो युद्ध देखने चल पड़े। इस बात की खबर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी को हो गई कि बर्बरीक जी युद्ध देखने चल पड़े हैं और युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। और बर्बरीक जी ने अपनी माता को हारे का साथ देने का वचन दिया है, तो वह निश्चय ही कौरवों का साथ देंगे। और यदि ऐसा हुआ तो पांडवों की हार निश्चित है। फिर पांडव हारने लगेंगे तो वापस से बर्बरीक पांडवों का साथ देंगे, यानी कि इस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा, केवल नरसंहार ही
होता रहेगा। अतः उन्होंने लीला रची और ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया, जहाँ एक पीपल का पेड़ था। बर्बरीक से भेंट होने पर उन्होंने पहले तो कई तरह की बातें की, फिर उनसे उनका परिचय पूछा। तब बर्बरीक ने अपने बल, फोरस एवं दानवीरता का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके बल का प्रशिक्षण करते हुए उनसे कहा कि तुम इतने बलवान हो तो ये जो पीपल का पेड़ है इसके सारे पत्तों को छेद कर दिखाओ। तब बर्बरीक बोले, ये तो मेरे एक बाण से ही हो जाएगा। और बर्बरीक ने जैसे ही बाण धनुष में लगाकर ध्यान करने लगे, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने बाण छोड़ा, पीपल के सारे पत्तों को छेदता हुआ वह ब्राह्मण वेश धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक बोला कि आपने अवश्य ही अपने पैर के नीचे कोई पत्ता छुपा रखा है, आप वहाँ से हट जाइए वरना आप घायल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा था कि एक पत्ते को अगर मैं रक्षित कर लूँगा तो उसे यह बाण नहीं छेद पाएगा, लेकिन उनका यह भ्रम गलत था। वह बर्बरीक के बाण से अपने द्वारा रक्षित पत्ते को नहीं बचा पाए। श्री कृष्ण अब सारी बात समझ चुके थे। अब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा और वचन भी मांगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी का शीश ही दान में मांग लिया। बर्बरीक जी अचंभित हो गए कि यह क्या मांग लिया, किंतु उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरे शीश का क्या करोगे? आपका क्या प्रयोजन है? आप कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, प्रकट हो कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरीक को समझाया, वत्स, महाभारत के युद्ध में एक बलि की आवश्यकता है। तुम एक पांडु पुत्र हो, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। बर्बरीक जी ने शीश का दान करने से पहले महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और बर्बरीक जी को संतुष्ट किया। सारा संसार सुन्न हो गया। ऐसी घटना घटने वाली थी जो ना तो कभी घटी और ना ही भविष्य में कभी घटेगी। वीर बर्बरीक ने अपने आराध्य देवी देवताओं को याद किया। वह अपनी माँ को प्रणाम किया, अपनी कमर से कटार निकालकर एक ही झटके में अपना शीश काटकर अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक को अमृत से सींचा, वह अजर अमर कर दिया और बर्बरीक को वचन दिया कि जब तक सूरज, चांद, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर पूजे जाओगे। वह तुम्हें कलयुग में ये दुनिया मेरे नाम श्याम से जानेगी। कलयुग के आरंभ से ही तुम में मेरी समस्त शक्तियाँ आ जाएगी। वह देवगण तुम्हें पूजेंगे। इसीलिए वर्तमान में बर्बरीक जी खाटू श्याम बाबा नाम से प्रसिद्ध है। बोलो श्याम बाबा की जय। इनकी माँ को इन्होंने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा। इसीलिए बाबा के दर पे जो भी हार कर जाता है बाबा उसका सहारा बन जाते हैं और लोगों को फर्श से हर्ष तक पहुंचाते हैं। इसके बाद बाबा श्याम महाभारत के युद्ध के निर्णायक भी रहे। महाभारत के युद्ध के बाद जब निर्णय का समय आया तो जीत के मद में सब पांडव अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। भीम कहने लगा कि हम युद्ध मेरी वजह से जीते हैं।
अर्जुन कहने लगा मेरी वजह से जीते। इसी प्रकार सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करते हैं, बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी ने संपूर्ण युद्ध को देखा है, चलिए क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। जब सारे बर्बरीक जी के पास पहुंचे तो बर्बरीक जी ने कहा, मुझे तो इस सारे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आया। अतः यह महाभारत का युद्ध पांडवों द्वारा श्री कृष्ण भगवान की वजह से ही जीता गया है, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म के साथ होते हैं। चूंकि पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, उसके बाद बढ़ते कलयुग के प्रसार के साथ ही श्याम बाबा खाटू नगरी में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए, जैसा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वरदान था। भक्तों के उद्धार के लिए, कलयुग में हारे का सहारा बनने के लिए वह खाटू नगरी की पावन धरा पर प्रकट हुए। वहाँ पर एक गाय रोजाना जहाँ पर बाबा श्याम का शीश था, वहाँ जाकर अपने थनों से अपने आप दूध देती। ऐसा जब गांव वालों ने देखा तो वह अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह बात जाकर खंडेला के राजा भक्त नरेश को सुनाई। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। उसी रात को स्वप्न में श्री श्याम जी ने आकर कहा राजा से कि जहाँ पर वह गाय अपने थनों से दूध देती है, वहाँ पर मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है, तुम उसे वहाँ से निकलवाओ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से स्थापना करवाओ। मेरे इस शिला रूप को जो खाटू पूजने आएगा, उसका सभी प्रकार से कल्याण एवं उद्धार होगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसने खुदाई करवाई तो वहाँ बाबा श्याम का शीश निकला। उसे निकलवाकर उसके शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करवाकर स्थापना करवाई गई। कुछ समय पश्चात चौहान वंश के राजपूतों में नर्मदा कंवर हुई, जिन्होंने इस विग्रह रूप को आतंकियों से बचाते हुए एक झोपड़ी में रखा और वहां पर ही पूजा अर्चना की। औरंगजेब के शासन काल का मंदिर विध्वंस हो गया। उसके पश्चात राजा रूप सिंह व नर्मदा कंवर ने मंदिर बनवाया। जयपुर के सीकर में खाटू नगरी में यह मंदिर आज भी विद्यमान है, जहाँ पर देश विदेश से भक्त लोग खाली झोली लेकर आते हैं और यहाँ से झोली भरकर ले जाते हैं। वर्तमान में नर्मदा कंवर के चौहान वंश के राजपूत ही इस मंदिर के पुजारी हैं। दोस्तों, श्याम बाबा ने कई चमत्कार किए हैं और वह भक्तों की हमेशा ही लाज बचाते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा की भक्ति एवं आराधना करता है, श्याम बाबा उसे मनचाहा वरदान देते हैं। उन्हें कलयुग का देवता माना जाता है। बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो नीले घोड़े वाले की जय। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की कथा, कहानी, व्रत, उपवास इत्यादि से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आपने वीडियो को पूरा सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार मेरी सारी वीडियो को दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका दिन मंगल हो।